एक गांव में रीमा नाम की एक औरत अकेले रहा करती थी। रीमा के पिता उस गांव के सरपंच थे, जो कि कई साल पहले मर गए थे। लोगों को अक्सर रीमा के घर से रात को डरावनी आवाजें आती थीं और कई बार लोगों को वहां से जानवरों की हड्डियां भी मिलती थी, जिसकी वजह से गांव वाले उसे चुड़ैल मानते थे। लेकिन रीमा के पिता के नाम की वजह से किसी की हिम्मत रीमा को कुछ कहने की नहीं होती थी। रात में दो गांव वाले मुन्ना और लल्लन वहां से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। ए लल्लन भैया, सुने, कौनो आवाज लगा रहा है हम दोनों को। है चुप रहा हो, देखत नहीं हो कहाँ से गुजर रहे हो। चुपचाप चले चलो, नहीं तो कहीं बकरा न बना दे वो चुड़ैलिया। ऐसा कहकर मुन्ना और लल्लन चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं और अगली सुबह मुन्ना और लल्लन ये सारी बातें गांव वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले रीमा को गांव से निकालने की ठान लेते हैं और रीमा के घर जाते हैं और रीमा से कहते हैं, रीमा बहन, बहुत हुआ, तुम अब ये गांव छोड़ दो। हाँ, तुम्हारे यहाँ रहने से हम लोगों को दिक्कत हो रही है, समझी? मेरे रहने से तुम लोगों को कैसे दिक्कत हो सकती है भाई? ये मेरे पिताजी का गांव है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो रीमा बहन, हम अभी तो आपको प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ, नहीं तो फिर हमें आपके साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आए। गांव वालों का ऐसा गुस्सा देखकर रीमा गांव से चली जाती है और गांव से कुछ ही दूर एक जंगल के अंदर झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। लेकिन रीमा के जाने के बाद भी रीमा के घर से डरावनी आवाजों का आना बंद नहीं होता। एक रात गांव में एक चुड़ैल आती है और गांव में घूमने लगती है। तभी उसकी नजर घर के बाहर सो रही औरत पर पड़ती है। चुड़ैल औरत के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कोई बचाओ रे, कोई बचाओ। लेकिन चुड़ैल औरत की गर्दन उखाड़ लेती है और अपनी गर्दन के साथ जोड़ लेती है। अब मेरे 2 सिर हो गए। बस एक बार 5 सिर हो जाए। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन गांव वालों को औरत की सरकटी लाश दिखती है, जिसे देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। भैया लोगों, हम लोगों ने रीमा चुड़ैल को तो निकाल दिया, लेकिन अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? कौन मार गया इसको? फिर गांव वाले मिलकर उस सरकटी लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगली रात फिर गांव में वही 2 सिर वाली चुड़ैल आती है और अपने शिकार की तलाश कर रही होती है। तभी उसे सामने से एक औरत आती हुई दिखती है। ये तो शिकार मेरी तरफ ही आ रहा है। औरत धीरे धीरे चलते हुए चुड़ैल के पास आ जाती है और चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगती है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ, ये तो 2 सर वाली चुड़ैल है, बचाओ गांव वालों। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसकी भी गर्दन उसके शरीर से अलग कर अपनी गर्दन से जोड़ देती है। मजा आ गया, मेरे अब 3 सर हो गए, बस 2 और बाकी है। हाँ, फिर मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अगली सुबह लोगों को सरकटी लाश मिलती है। गांव वाले काफी घबरा जाते हैं और सरपंच के पास जाते हैं और रात की घटना के बारे में बताते हैं। भाइयों, जैसे कि तुम लोग बता रहे हो, हमको तो ये कोई चुड़ैल का मामला लगता है। हमें रात में जाकर गांव निगरानी करनी होगी। फिर गांव वाले बारी बारी से गांव की निगरानी करने लगते हैं। कुछ रातों तक गांव में कुछ नहीं होता। फिर एक रात जब मुन्ना और लल्लन की निगरानी की बारी होती है, मुन्ना लल्लन से बोलता है। लल्लन भाई, एक ठो बात बोले, हमको ये रीमा के मकान में ही कौनो राज लागत है, हम कहत हैं। हाँ, अगर आप में हिम्मत हो तो चल के देखें अंदर से कहाँ से आवाज आती है, हैं? मुन्ना की हिम्मत वाली बात पर लल्लन को गुस्सा आ जाता है। ए मुन्ना भैया, ई बार बोल दिए तो बोल दिए,
अगली बार से मत बोलना हिम्मत की बात। जानत है आपकी हिम्मत भी। रोज फौजी से झाड़ू खा तो है। अरे यार, अब ऐसे बेइज्जती मत मारो हमारी यहाँ। चलो चलते हैं। फिर मुन्ना और लल्लन चुपके से घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर से बहुत बदबू आ रही होती है। ए भैया, अंदर तो इतनी बदबू है जैसे कई हजार लोगों ने एक साथ गैस लीक की हो। बहुत बदबू है लल्लन भैया। चुपचाप चले चलो, ज्यादा शोर मत मचाओ। अंदर एक कमरे में एक 3 सर वाली चुड़ैल बैठी होती है और उसने एक बुढ़े को जंजीरों से बांध रखा होता है और उसको चाकू से काट रही होती है। बुढ़े, 3 सर हो गए मेरे। बस दो और फिर देख मैं इस गांव वालों का क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल, तू कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे जीते जी मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा। मुन्ना और लल्लन सब कुछ खिड़की से देख रहे होते हैं। भैया, ये तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। हम तो कहा तू चुपचाप निकल ले थे, और भैया किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, निकल लो निकल लो। फिर मुन्ना और लल्लन वहां से चले जाते हैं। उधर अगली सुबह गांव वालों को फिर से एक औरत की सरकटी लाश मिलती है। सरपंच और गांव वाले हैरान हो जाते हैं और लल्लन और मुन्ना को बुलाते हैं। ए लल्लन वाह, कल तो तुम रात में निगरानी कर रहे थे, फिर भी यह हादसा हो गया। तुम दोनों रात में कहाँ गायब हो गए थे? गांव वालों को गुस्से में देख लल्लन और मुन्ना रात की सारी घटना गांव वालों को बता देते हैं, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो अब हमें सिर्फ रीमा ही बता सकती है कि ये उसके घर में क्या हो रहा है। फिर गांव वाले रीमा के पास जंगल में जाते हैं और रीमा को बुलाते हैं। रीमा घर के बाहर आती है। रीमा बेटी, ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? हमें हमें सारी बात बताओ, घबराओ मत। फिर गांव वालों के कहने पर रीमा रोते हुए सारी कहानी बताती है। सरपंच जी, दरअसल मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले एक नौकरानी रख ली थी। वो नौकरानी नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसी ने मेरे पिताजी को कैद कर रखा है। जब तक मैं उस घर में थी, मैं उसे अपना और जानवरों का खून पीने के लिए देती थी। लेकिन जब से आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला है, वो भूख के मारे बाहर आ गई है और लोगों को मार रही है। लेकिन बेटी, वो औरतों के सर भी काट रही है। जी सरपंच जी, वो कह रही थी कि 5 सर होते ही वो इतनी शक्तियां पालेगी कि किसी के भी काबू में नहीं आएगी। उसके 4 सर तो हो चुके हैं। अरे भैया, अगर इसके 5 सर हो गए तो हम सब मर जाएंगे। अब क्या होगा? मुन्ना, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। हमें इसका मुकाबला करना होगा। फिर गांव वाले एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। गाँव वालों, इसका एक ही इलाज है। इस चुड़ैल की सारी सर काट कर अग्नि में जला दो और उसके शरीर पर गंगा जल डाल दो। फिर गांव वाले गांव में आ जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वो रीमा के सर के साथ एक नकली सिर लगा देते हैं और पास में आग लगा देते हैं। रात में चुड़ैल वहां आती है और रीमा को देखती है। रीमा, तो तू भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गई। चल, 5वां सर तो तेरे से ही ले लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रीमा की तरफ बढ़ती है और रीमा भी अपना नकली सिर निकालकर चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल उस सिर को अपने बाकी सिरों के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नकली सर होने के कारण वो नहीं जुड़ता। ये तूने ठीक नहीं किया, मुझे नकली सर दे दिया। मैं अब तेरा ही सर लगाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रीमा की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी लल्लन तलवार से उसका सर काट देता है और मुन्ना जल्दी से उन सरों को आग में डाल देता है। गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया। मेरी सालों की मेहनत बेकार कर दी। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी सरपंच जी गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल वहीं जलने लगती है। उसके बाद गांव वाले रीमा के पिताजी को भी आजाद कर देते हैं और सम्मान के साथ उन्हें गांव में दोबारा सरपंच बना देते हैं।
नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।